आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। सवाल यहाँ पे कह रहा है आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग, यानी कि नीचे जो हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं उसमें से मुझे एक रॉन्ग स्टेटमेंट जो है वो बतानी है कौन सी है। ठीक है, आइए देख लेते हैं। सबसे पहले ऑप्शन ए के बारे में बात करूँ। ये कह रहा है हाई लेवल्स ऑफ एस्ट्रोजन ट्रिगर्स द ओव्यूलेटरी सर्ज, यानी कि हमारा जो एस्ट्रोजन होता है, देखिए सबसे पहले एस्ट्रोजन के बारे में ही बात कर लेते हैं। एस्ट्रोजन क्या होता है? ये बेसिकली होता है हमारा ओवेरियन हार्मोन। ठीक है, ओवेरियन हार्मोन होता है जो कि हमारे किसके अंदर रिलीज किया जाता है? फीमेल्स के अंदर इसको रिलीज किया जाता है। और उनके जो ओवरी के अंदर फॉलिकल्स होते हैं उसके अंदर कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो इन एस्ट्रोजन को रिलीज करते हैं। ठीक है, यानी कि ओवरी क्या होती है? देखिए ओवरी जो है वो हमारी फीमेल्स की गोनैड्स होती हैं, यानी कि जो फीमेल्स के गैमीट्स बनाते हैं। ओवरी रिलीज करती है हमारे फॉलिकल्स को और फॉलिकल्स के अंदर से ही हमारा ओवम आता है। ठीक है, तो हमारे फॉलिकल्स के जो सेल्स होते हैं वो रिलीज करते हैं हमारे एस्ट्रोजन को। देखिए हमारा जो एस्ट्रोजन है उसका एक लेवल इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, तो होता क्या है उसके बाद ये एक पॉजिटिव फीडबैक जो है वो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म यहाँ पे शुरू हो जाता है और ये जाके सिग्नल करता है किसको? हमारे हाइपोथैलेमस को। और साथ ही साथ में हाइपोथैलेमस किसको स्टिमुलेट करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड को। तो यहाँ से क्या निकलता है? एलएच हार्मोन निकलता है। ये जो एलएच हार्मोन होता है इसी की वजह से जब हमें देखने को मिलता है एलएच सर्ज, तो यानी कि एलएच की मात्रा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, तब जाके ओव्यूलेशन जो है वो होती है। ओव्यूलेशन क्या होती है? यानी कि ये जो मैच्योर फॉलिकल है इसके अंदर से ओवम जो है वो रिलीज होगा फर्टिलाइजेशन के लिए। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे एस्ट्रोजन के ही हाई लेवल्स ट्रिगर करते हैं। इसका मतलब स्टेटमेंट 1 तो ठीक है। बात स्टेटमेंट डी के बारे में कर लेता हूँ। ये कह रहा है प्रोजेस्टेरॉन लेवल इज हाई ड्यूरिंग द पोस्ट ओव्यूलेटरी फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी कि देखिए ओव्यूलेशन की अभी हमने बात करी। ओव्यूलेशन का मतलब क्या होता है? फॉलिकल्स में से ओवम का निकलना। तो कह रहा है जैसे ही हमारा जो ओवम है वो निकल चुका है उसके बाद जो प्रोजेस्टेरॉन लेवल होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं। ठीक है, देखिए अगर मैं बात करूँ प्रोजेस्टेरॉन की, तो जिस प्रकार से मैंने बताया था हमारा एस्ट्रोजन होता है, प्रोजेस्टेरॉन भी हमारा एक ओवेरियन हार्मोन होता है। ये दो ही हार्मोन होते हैं जो हमारे रिलीज किए जाते हैं फॉलिकल्स के द्वारा हमारी फीमेल्स के अंदर। ठीक है, देखिए अगर मैं बात करूं प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन होता है वो हमारा प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, यानी कि अगर प्रेगनेंसी होती है तो प्रोजेस्टेरॉन के जो लेवल हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई रहते हैं। अगर मैं बात करूं पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज यानी कि ओव्यूलेशन के बाद, तो देखिए जैसे ही फॉलिकल्स के अंदर से ओवम निकलता है जो हमारे फॉलिकल हैं वो चेंज हो जाते हैं एक स्ट्रक्चर के अंदर जिनको बोला जाता है कॉर्पस ल्यूटियम। और ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये सिक्रीट करने लग जाते हैं प्रोजेस्टेरॉन को। ठीक है, तो इसीलिए हमारे जो प्रोजेस्टेरॉन के लेवल होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई रहते हैं, यानी कि डी स्टेटमेंट भी ठीक है। बात करूं अगर मैं सी स्टेटमेंट के बारे में, ये कह रहा है स्पर्म्स रिलीज फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आर पुअरली मोटाइल और नॉन मोटाइल, यानी कि हमारे जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बेसिकली हमारे कॉइल्ड स्ट्रक्चर होते हैं जो हमें टेस्टीज के अंदर देखने को मिलते हैं। और जो टेस्टीज हैं वो हमारी मेल्स की गोनाड होती हैं जो कि गैमीट्स को बनाती हैं जो कि स्पर्म है। ठीक है, देखिए जो स्पर्म होते हैं आपको पता है मोटाइल स्ट्रक्चर होते हैं, फीमेल के एग तक जाते हैं और उनको फर्टिलाइज करते हैं। लेकिन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से जो हमारे स्पर्म निकलते हैं वो कैसे होते हैं? इमेच्योर होते हैं। ठीक है, यानी कि वो नॉन मोटाइल होते हैं या फिर वो पुअरली मोटाइल होते हैं। देखिए जैसे जैसे हमारा स्पर्म जो है वो ट्रेवल करता है इनके अंदर हमारे जो सिक्रीशंस होती हैं एक्सेसरी डक्ट्स की, एक्सेसरी ग्लैंड्स की, जैसे कि हमारी सेमिनल वेसिकल्स हो गई, ठीक है, हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया, तो इनकी जो सिक्रीशंस होती हैं वो हमारी किसके साथ? स्पर्म के साथ मिक्स होती हैं और क्या प्रोवाइड करती हैं? नरिशमेंट प्रोवाइड करती हैं। और साथ ही साथ इसकी जो मोटिलिटी होती है किसकी? स्पर्म की, उसको भी इंक्रीज करवाने में मदद करती हैं। तो हमारी जो सी वाली स्टेटमेंट है वो भी ठीक है। देखिए हमारी जो स्टेटमेंट गलत है यहाँ पे वो हो जाती है हमारी ऑप्शन बी, दैट इज oogonal cells starts to proliferate and give rise to functional ova and regular cycles from puberty onwards, यानी कि प्यूबर्टी के बाद से जो हमारे ओगोनियल सेल्स होते हैं जो कि हमारे ओवम को बनाएंगे वो डिवीजन स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं और फिर ओवा को बनाते हैं प्यूबर्टी के बाद। देखिए प्यूबर्टी क्या है? ये बेसिकली हमारा एक एज ग्रुप होता है जब हमारा इंडिविजुअल जो है वो सेक्सुअल रिप्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी जो है वो अचीव कर लेता है। देखिए अगर मैं बात करूँ फीमेल्स के अंदर, जो फीमेल्स के अंदर ओगोनियल सेल्स होते हैं वो हमारे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के अंदर ही बन जाते हैं। ठीक है, यानी कि प्यूबर्टी तक का इंतजार नहीं होता है, वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में ही बन जाते हैं और वो डिवीजन भी स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, डिवीजन भी स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन इनकी जो डिवीजन है उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। ये जो डिवीजन है इसको कंटिन्यू कब किया जाता है? प्यूबर्टी के बाद। लेकिन हमारा जो ऑप्शन बी है वो कह रहा है कि ये प्रोलिफरेट होना ही स्टार्ट करते हैं प्यूबर्टी के बाद, जो कि गलत है। प्रोलिफरेट तो ये पहले हो जाते हैं लेकिन इनको अरेस्ट कर लिया जाता है। तो हमारा जो ऑप्शन बी है वो यहाँ पे स्टेटमेंट गलत है, इसलिए वो ठीक आंसर है। थैंक यू।
क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।